मैंने वीपीएन का प्रैक्टिकल करके देखा था अभी अपना सिस्टम पे, वो सही चलता है उसमें। और बाकी के कर नहीं पाया क्योंकि वो उसी इशू में फंसा हुआ था। चलो कोई नहीं। लैब नंबर 8 हम लोग अभी बीपीएन टॉपिक ही, तो सेकंड टाइप का बीपीएन हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लैब नंबर 8 है हाउ टू कॉन्फ़िगर बीपीएन क्लाइंट एंड पॉइंट। देखो, अगर मैं रिमोट वीपीएन की आपसे बात करता हूँ, रिमोट वीपीएन का मतलब है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड वीपीएन आपके होते हैं, यानी कि आपको अपने लैपटॉप में एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा तब आप वीपीएन को कनेक्ट कर पाते हो, या रिमोटली आपको अपने सर्वर्स को प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करना है, तो उनको भी हम रिमोट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन ही बोलते हैं। तो दो टाइप के वीपीएन अवेलेबल हैं, एक आपका ओपन वीपीएन सर्वर है, लेकिन ओपन वीपीएन सर्वर का मैंने लिमिटेशन आपको बताया था, दिस इज द कस्टमर मैनेज। एक रेडी टू यूज आपका ओपन वीपीएन सर्वर का सेटअप EC2 सर्वर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, AMI उसका AWS आपको अवेलेबल करा के देता है, आप ओनली उसको कॉन्फ़िगर करके आप अपना VPN सेटअप कर पा रहे हो, लेकिन अगेन उसका हाई अवेलेबिलिटी, डाउन टाइम, सर्विस अवेलेबिलिटी यू हैव टू प्लान। सेकंड, जो रिमोट VPN यानी कि ओपन VPN सर्वर का ही जो एडवांस है उसको बोलते हैं हम क्या, VPN क्लाइंट एंड पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये AWS मैनेज्ड है। AWS मैनेज का मतलब हो गया सीधा सा कि इस वाले VPN को यूज करके आपको VPN का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि VPN को कौन अवेलेबल करा के देगा, हाईली अवेलेबल होगा कि नहीं। इस VPN का बैकएंड यानी कि VPN सर्वर को अवेलेबल करा के देना फिजिकल लेयर से, वो AWS का काम है। आप अपना फ्रंट एंड VPN की कॉन्फ़िगरेशन आप मैनेज कर पाओ, ठीक है। AWS मैनेज सर्विस है, बट ठीक है, हाईली अवेलेबल है। तो प्रोडक्शन जो इंटरप्राइज लेवल के सेटअप हैं, बड़े सिस्टम्स के लिए आपको अगर VPN सेटअप करना है जिससे कि आपके 1000 यूजर्स अगर एक बार में भी कनेक्ट करें, या जितने भी अनलिमिटेड यूजर्स, इसमें कोई ऐसा काउंट नहीं है, क्योंकि AWS VPN का बिलिंग आपको बिल्कुल डेटा ट्रांसफर उसके अकॉर्डिंग ही देगा कितने एक्टिव कनेक्शंस हैं। बट अगेन वी कैन कॉन्फ़िगर द VPN क्लाइंट एंड पॉइंट एज अ रिमोट VPN। AWS मैनेज है फॉर लार्ज सेटअप और इंटरप्राइज सेटअप, प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्री रिक्विजिट्स क्या हैं इसके लिए? सबसे पहले तो आपके पास VPN क्लाइंट एंड पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक CA सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। CA सर्टिफिकेट देखो, जनरली आपका एक सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए VPN क्लाइंट एंड पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। आपने देखा भी होगा जब हमारे पास, जैसे अगर मैं सिस्को एनी कनेक्ट की अगर आपसे बात करता हूँ, या जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके बेसिस पे हम VPN की कॉन्फ़िगरेशन अपने लैपटॉप में करते हैं, तो IT के टीम भी हमें एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल करके देते हैं लोकल लैपटॉप में, क्योंकि ये VPN का रिक्वायरमेंट है कि एक वैलिड CA सर्टिफिकेट आपके कंपनी के डोमेन पे रजिस्टर होना चाहिए। तो CA सर्टिफिकेट अप्रूव कराने के, इशू कराने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि AWS भी हमें CA सर्टिफिकेट अवेलेबल करा के देता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। AWS का एक सर्विस है जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट मैनेजर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन और सर्विस यू कैन इशू वन सर्टिफिकेट फॉर योर VPN, और AWS एडिशनल कॉस्ट आपसे कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो एक पब्लिक CA सर्टिफिकेट आप अपने डोमेन पे रजिस्टर कर सकते हो बाय चूजिंग द सर्टिफिकेट मैनेजर सर्विस, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जैसे आपने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी CA सर्टिफिकेट अवेलेबल है, CA का CRT फाइल, की फाइल, CSR फाइल, वो सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि CA सर्टिफिकेट हो सकता है मैंने GoDaddy से या फिर अदर जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, जैसे सीमेंटेक भी हमें CA सर्टिफिकेट देता है और GoDaddy वाले भी CA सर्टिफिकेट देते हैं। तो उस CA सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो AWS में। तो आपके पास अगर एक, या हमारे पास आपने सुना होगा एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करना।
ये कितने लोगों को पता है सेल्फ साइन सर्टिफिकेट का? सेल्फ पता है साइन हाँ। सर्टिफिकेट एक सीए सर्टिफिकेट का ही टाइप होता है। अगर आपको किसी टेस्टिंग के लिए, नॉट फॉर द प्रोडक्शन यूजेस, टेस्टिंग के लिए अगर आपको एक सीए सर्टिफिकेट जनरेट करना है तो आप अपना प्रैक्टिस के लिए लिनक्स में अपना खुद का एक सीए सर्टिफिकेट भी आप जनरेट कर सकते हो, बट दैट इज नॉट फॉर द पब्लिक डोमेन्स। ओनली प्राइवेट और इंटरनल डोमेन्स के लिए आप उसको, जैसे कोई अनयूज्ड जो डोमेन्स हैं जैसे example.com हो गया, .net हो गया, ऐसा डोमेन जो पब्लिक डोमेन प्रोवाइडर पे रजिस्टर नहीं है, तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक लिनक्स में सीए सर्टिफिकेट आप जनरेट करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं AWS में। तो हम जो मेथड यूज करेंगे अभी यहाँ पे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट मैनेजर के थ्रू सीए सर्टिफिकेट जनरेट करना, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लैब पढ़ेंगे कौन सा, लोड बैलेंसर का। ठीक है, एक सर्विस हम पढ़ेंगे ELB, जब हमें HTTPS के बेस पे वेबसाइट ओपन करना होगा, सिक्योर वेबसाइट, तो वहां पे भी हम सर्टिफिकेट मैनेजर को यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो ये लैब मैं आपको तभी कराऊंगा। अभी आपको सिंपल करना क्या है, सिंपल आपको एक सीए सर्टिफिकेट का जरूरत है और वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा। हम लिनक्स की मशीन में सीए सर्टिफिकेट जनरेट करके कैसे देखेंगे, वो इसका रिक्वायरमेंट है बस इस वाले बीपीएन को सेटअप करने के लिए। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले आपको एक मशीन आपको प्रिपेयर करना है और उस मशीन में बाय डिफॉल्ट ये मशीन जो हम रेडी कर रहे हैं, दिस इज ओनली टू जनरेट द सीए सर्टिफिकेट और वो होगा सेल्फ साइन। ठीक है, किसी भी बीपीसी में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है इसको हम बाद में टर्मिनेट कर देंगे बिकॉज इसका हमें कोई यूज केस नहीं चाहिए। ठीक है, ये दिस इज ओनली टू जनरेट द सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट we will choose the default security group, review and launch. सबसे पहले आपको सर्वर को लॉगिन करना है। ठीक है, देखो ये जो प्रैक्टिकल्स मैं आपको बीपीएन के करा रहा हूँ ना, अगर आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर भी नहीं होता है ना तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि सामने वाले को पता है कि जो सिक्योरिटी से बंदा होगा जिसने नेटवर्क लेयर पे, सिक्योरिटी लेयर पे, बीपीएन लेयर पे काम किया है, उसकी ही अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है बीपीएन को लेके। और ये वन टाइम जॉब है, आपको बार बार ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कंपनीज में नहीं करने होते हैं। जब कंपनी का इंफ्रा लगेगा तभी ये डिसाइड होता है कि बीपीएन हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो इस पे काम करने को आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि क्लाउड की प्रोफाइल में अगर आप सिक्योरिटी के बंदे हैं तभी आप बीपीएन लेवल पे काम करोगे। ठीक है, बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन आपको अगर पता है कि इतने टाइप से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जस्ट टू डेमो प्रोविजन आप ये चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आपको सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करना है तो एक स्क्रिप्ट आपको मैं अब लेबल करा के दूंगा। एक स्क्रिप्ट आपको बनाना है cert.sh के नाम से। ठीक है, तो एक ऑलरेडी मेरे पास सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करने का स्क्रिप्ट अवेलेबल है। इस स्क्रिप्ट को आपको सिंपल क्या करना है, जो भी इसका कंटेंट है Ctrl+A Ctrl+C करके आपको सिंपल क्या करना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसके कंटेंट में आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और WQ करके आपको बाहर आ जाना है। ठीक है, स्क्रिप्ट को सिंपल sh कमांड से एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो एक फोल्डर आपको मिलेगा किस नाम से, यहाँ पे TLS के नाम से। TLS वाले फोल्डर में आपको जाना है और जो जो रिक्वायर्ड थिंग्स आपके पास हैं, यानी कि एक तो रूट का सीए का की, रूट का सीए सर्टिफिकेट, क्लाइंट का की और क्लाइंट का सीए सर्टिफिकेट, इनकी हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें एक स्टेज मिल गया इस प्रैक्टिकल का कि हमारे पास रेडी टू यूज सीए सर्टिफिकेट अवेलेबल है। इसको ओनली हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है AWS के मैनेजमेंट कंसोल पे। सर्टिफिकेट मैनेजर से हम नया सीए अप्रूव नहीं करा रहे हैं, इशू नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी जो अवेलेबल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं बस हम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, सिंपल करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन आपको सर्च करना है जिसका नाम है सर्टिफिकेट मैनेजर। तो इनका एक सर्विस है जहाँ पे जाके हम अपने
जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो हम स्टोर यहीं पे करते हैं, चाहे आपके पास पहले से रेडी टू यूज है, चाहे आप AWS से इशू कराओ। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे जाना है। हम AWS से अगर इशू कराते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि सर्टिफिकेट बॉडी, सर्टिफिकेट बॉडी में क्या कंटेंट आपको रखना है, सर्टिफिकेट प्राइवेट की में क्या रखना है, सर्टिफिकेट चेन में आपको क्या रखना है, ये सब मैंने एक डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी आपको मेंशन करके दे रखा है। ठीक है, इसके स्टेप्स पूरे लिखे हुए हैं यहाँ पे। सर्टिफिकेट बॉडी में जो कंटेंट आएगा इस वाले फाइल का, सर्टिफिकेट प्राइवेट की में आपका, और सर्टिफिकेट चेन में आपका। करना क्या है आपको, सिंपल, जो ये फाइल्स आपको यहाँ पे मिले हैं, सबसे पहले certificate.crt फाइल का कंटेंट आपको क्या करना है, कैट, और कैट करने के बाद सिंपल इसमें कोई भी वाइट स्पेस कॉपी ना हो। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल आपको क्या कर देना, सर्टिफिकेट बॉडी में कॉपी पेस्ट। प्राइवेट की में क्या करना है आपको, क्लाइंट की जो की फाइल है इस वाले फाइल का कंटेंट, थोड़ा सा बड़े स्टेप्स हैं इनके, ठीक है, दोनों के, जो साइड टू साइड हम पढ़ेंगे और क्लाइंट VPN एंड पॉइंट, इनके स्टेप्स थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लेंथी हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, एक्टिव रहना है। और सर्टिफिकेट चेन का वैल्यू जो आएगा हमारा ca.crt फाइल का कंटेंट कैट करना है आपको। सेम ऑर्डर में इसका कंटेंट भी कॉपी पेस्ट। अब आपको एक वार्निंग देगा कि आपको इस की वाले फाइल का ना कंटेंट एज अ बैकअप आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो जो क्लाइंट आपके इस VPN को कनेक्ट करेंगे उनके पास ये की फाइल अवेलेबल होना चाहिए, उनके लिए एक प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे तो इसका बैकअप आप इंश्योर करना। जब इसको आप इंपोर्ट कर दोगे तो आपके पास ये CA सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक नाम दे दिया, CA फॉर VPN। ठीक है, सिंपल क्या कर दिया मैंने, रिव्यू एंड इंपोर्ट। आपसे बोल रहा है कि रिमेंबर टू बैकअप योर प्राइवेट की, तो की हमारे पास अवेलेबल है सर्वर, क्योंकि हमारा अभी लाइव है, एक्टिव है, हम आप आराम से यहाँ से कॉपी कर सकते हैं बाद में भी। सिंपल आपसे बोल रहा है कि एक CA सर्टिफिकेट आपने अपने लिए इशू किया है इस वाले डोमेन के लिए, स्टेटस उसका इशूड होना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए, पेंडिंग या समथिंग ऐसा नहीं दिखना चाहिए। टाइप क्या है, इंपोर्टेड हमने किया है, इंपोर्ट किया है। यूज्ड हमने अभी इसको कहीं पे नहीं कर रखा है। ठीक है, इसके बाद सिंपल आपको सर्विस जो ओपन करना है, सर्च करना है BPC। BPC सर्विस में जाके जिस रीजन में आपके सर्वर्स रखे हैं उस रीजन में आपको VPN सेटअप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वाले सेक्शन में आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, क्लाइंट VPN एंड पॉइंट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल क्रिएट क्लाइंट VPN एंड पॉइंट, और यहाँ पे सिंपल आपको जो नेम देना है VPN का, कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे रिमोट VPN प्रोडक्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे दो, दिस इज रिमोट VPN फॉर प्रोडक्शन सर्वर्स। आपसे बोल रहा है कि इस VPN को जितने भी क्लाइंट मशीन VPN से कनेक्ट करेंगे तो उनको एक IP रेंज आपको VPN सर्वर से अवेलेबल करा के देना होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम अपने ऑफिस के लैपटॉप में जैसे ही VPN कनेक्ट करते हैं तो हमारे लैपटॉप को एक प्राइवेट IP एलोकेट हो जाता है, या तो वो 10 की रेंज का होता है, या फिर या आपको देखने को मिलेगा कि वो 192 की रेंज का है या फिर 172 की रेंज का है। तो हम VPN के कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम ये चीज डिसाइड करते हैं कि जैसे ही क्लाइंट मशीन्स एंड यूजर्स इस VPN को कनेक्ट करें तो उनको एक IP VPN साइड डिफाइन रेंज से एलोकेट होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि यार एक IP रेंज में आपको बता रहा हूँ 0.0/22, इस रेंज का एक IP अपने आप से एलोकेट हो जाना चाहिए क्लाइंट मशीन को, जैसे ही एंड यूजर इस VPN को ऑथेंटिकेट करे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगी भी ना, द IP एड्रेस रेंज इन CIDR नोटेशन
फ्रॉम विच क्लाइंट आईपी एड्रेसेस आर एलोकेटेड। ठीक है, इसके बाद बीपीएन से ऑथेंटिकेशन के मेथड वो होते हैं दो टाइप के। आपसे बोल रहा है एक तो यूज म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, और एक आपसे बोल रहा है यूज यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अगर आपने लेट सपोज म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम एक क्लाइंट के लिए प्रोफाइल बना के देंगे, उस प्रोफाइल में रूट का रूट सर्वर का जो रूट का सीए था उसका की और क्लाइंट का की अगर मैच करता है तभी आपके एंड यूजर्स ऑथेंटिकेट कर सकते हैं बीपीएन के साथ। तो एक प्रोफाइल हमें हर एक यूजर को बना के देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम कि आपका ये बीपीएन का प्रोफाइल है, इसको आप इंपोर्ट करो अपने लैपटॉप में, इसके बाद आप बीपीएन को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन अगर आपने लिया, आपने बोला कि यार मैंने एक एक्टिव डायरेक्टरी अपने डोमेन में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो अगर आपका एक डोमेन का यूजर है, एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है, तो आपको यहाँ पे उसका डायरेक्टरी आईडी बताना पड़ेगा। जैसे जनरली हम करते क्या है, हमारे जो लैपटॉप में यूजर हम लॉगिन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक डोमेन यूजर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है वो। तो डोमेन यूजर को हम जिस यूजर आईडी से हम लैपटॉप लॉगिन करते हैं उसी यूजर आईडी को हम बीपीएन कनेक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं। सतीश, ये चीज आपने देखा होगा, जो आप अपना ऑफिस का बीपीएन कनेक्ट करते हो सेम यूजर आईडी आप यूज करते हो जो लैपटॉप से लॉगिन करते हो आप। करेक्ट। तो उसका मीनिंग ये है कि पहले वो यूजर डोमेन का होना चाहिए। अगर आपका लोकल यूजर है तो वो चीज काम नहीं करेगा यहाँ पे। फिर कौन सा? एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन वाला। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी हमारे डोमेन में नहीं है, हम क्या यूज करके चलेंगे? दोनों यूज करना है तो दोनों भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। आपने बोला कि मेरे को सर्टिफिकेट के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन कराना है, कि अगर दोनों का की फाइल किसका, सर्वर का की फाइल, यानी कि ये जो देखो ARN नंबर आपको दिख रहा है ना, ये अमेजोन रिसोर्स नेम है। ये पता है कहाँ से पिक हुआ है? अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो ये सेम वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला वैल्यू है वो। यानी कि एक नंबर असाइन हुआ है आपको अमेजोन के रिकॉर्ड में, इसको बोलते हैं अमेजोन रिसोर्स नेम, ARN नंबर हम बोलते हैं, और ये आपका डोमेन है। तो ये सेम वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द डोमेन इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द ARN नंबर फॉर योर CA सर्टिफिकेट। ये मैंने सेलेक्ट किया और सेम ARN नंबर आपको यहाँ पे भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्लाइंट जब ऑथेंटिकेट करेगा तो उसको एक प्रोफाइल हमें बना के देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपसे बोल रहा है कि आपको बीपीएन के लॉग अगर रीडायरेक्ट करने हैं, सेव करके रखने हैं, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो और आप फिर यहाँ पे बता सकते हो कि इनका जो क्लाउड वॉच रिसोर्स मॉनिटरिंग टूल है AWS का, वहां पे आप लॉग पुश करा सकते हो। तो अभी मैंने सिंपल यहाँ पे अभी लॉग पुश मैं क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पे क्लाउड वॉच का इंटीग्रेशन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो कीप इट सिंपल, नो क्लाउड वॉच। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बोला कि कोई लॉग वगैरह मेरे को रीडायरेक्ट नहीं करने हैं। आईपीज का आपसे बोल रहा है, डीएनएस का कोई आईपी वगैरह आप सेट कर सकते हो। लेट सपोज आपने बोला कि ठीक है मैं अभी के लिए गूगल का डीएनएस सर्वर का आईपी डाल देता हूँ और एक रैंडम आईपी यहाँ पे 25 250 250। ठीक है, कोई भी आईपी आप डाल सकते हो। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल वगैरह मेरे को चेंज करना नहीं है, और सिंपल मैंने क्या कर दिया इसको, क्रिएट क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट। जैसे ही मेरा ये क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट क्रिएट होगा तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे और बताना पड़ेगा। अभी कुछ इंफॉर्मेशन लाइक कि कौन कौन से सबनेट्स ऑथेंटिकेट कर पाए, कौन कौन से सबनेट्स ऑथेंटिकेट ना कर पाए, ये सब इंफॉर्मेशन हमें बताना पड़ेगा। तो अभी देखो इस पे जो स्टेटस जो आ रहा है वो पेंडिंग एसोसिएट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको यहाँ क्लोज, क्लोज करने के बाद आपसे बोल रहा है कि दिस इज द इंफॉर्मेशन, आपका जो क्लाइंट का जो CIDR एड्रेस है, आईपी जो मिलेगा वो इस वाले रेंज से मिलेगा। स्टेट उसका क्या है, पेंडिंग एसोसिएट, और
इसको जो एक एंड पॉइंट आईडी मिला है आपके बीपीएन को वो ये है, और बीपीएन का जो एक ह्यूमन रीडेबल नेम आपने डिसाइड किया है विच इज रिमोट बीपीएन प्रोडक्शन। नीचे अगर आप इंफॉर्मेशन इसका देखते हो, क्लाइंट का सर्टिफिकेट ARN, सर्वर का CA सर्टिफिकेट, दिस इज द DNS इंफॉर्मेशन, DNS नेम आपके इसका ये है, ठीक है। डायरेक्टरी हमने कोई यहाँ पे बता नहीं रखा है। ऑथेंटिकेशन का टाइप हमने ले रखा है सर्टिफिकेट बेस, यानी कि क्लाइंट की एक प्रोफाइल हमें बना के देना पड़ेगा, ठीक है। एसोसिएशंस में अगर आप देखोगे, आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहिए था कि सर हम अपने लोकल बीपीसी के कौन से सर्वर्स को इस बीपीएन को ऑथेंटिकेट करके कनेक्ट करा सकते हैं। पहले हमने कोई बीपीसी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो आपको वो चीज और यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि एसोसिएशंस में जाके आपको क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो आपको एक एरर भी दे रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे एक स्टेट में बता भी रहा है कि अभी आपका एसोसिएशन है ना वो पेंडिंग है, यानी कि इस बीपीएन में पहले आपको अपने बीपीसी के लोकल सबनेट्स को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, तब आप उन सर्वर्स को प्राइवेट आईपी से लॉग इन कर सकते हो। मैंने क्या बोला, सिंपल क्लिक ऑन एसोसिएट, और यहाँ पे बीपीसी का कौन से बीपीसी के लिए, मैंने बोला एक कस्टम मेरा नेटवर्क है और इनके 2 सबनेट्स हैं, तो यहाँ पे एक बार में दोनों सबनेट्स को हम एलोकेट नहीं कर सकते। ये आपसे बोल रहा है a target network is a subnet in a BPC, you associate a subnet in a availability zone to the client VPN endpoint, you can associate one subnet per availability zone, you can associate subnets in one BPC to a client endpoint, ठीक है। तो हमें एक सबनेट यहाँ पे एटलीस्ट एसोसिएट करना पड़ेगा। तो मेरा जो AP साउथ 1A वाला जो सबनेट था, मैंने बोला इनके सर्वर्स को मेरे को बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी से एलोकेट करना है, एक्सेस करना है। और अगर आप चाहते हैं दोनों सबनेट हो तो एक बार आप एसोसिएट करो, फिर से आपको एक बार एसोसिएट पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। आप एक और बार यहाँ एसोसिएट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा सबनेट भी आपका ऐड हो जाएगा। जैसे आपने बोला इस वाले बीपीसी का ये सबनेट भी मेरे को एलोकेट करना है, तो आप आराम से उसको भी अलाउ कर सकते हो, बट ये फर्दर चेंजेस के लिए है। जनरली हम बहुत ही स्पेसिफिक सर्वर्स को VPN से कनेक्ट करना चाहते हैं। हमने बोला एक सबनेट मेरा ये है, इसके सर्वर्स को ही हम इस वाले VPN के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स, सिक्योरिटी ग्रुप्स में आपसे बोल रहा है अपने आप से कि आपका एक ये एंड पॉइंट है, यानी कि ये एंड पॉइंट, और बीपीसी कौन सा है आपका, ये है, ये कस्टम बीपीसी का आईडी हो गया आपका। और आपसे बोल रहा है कि एक एसोसिएशन का आईडी मेरे को मिला है, यानी कि ये वाला आईडी अगर आपको देखना है ना ये कौन सा है, अगर आप यहाँ एसोसिएशंस में जाके देखोगे तो ये एसोसिएशन का आईडी है। आपसे बोल रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को इस बीपीएन के ट्रैफिक को क्या करना है, इसमें भी फिल्टर आपको लगाना है, तो आप इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस कर दो। बाय डिफॉल्ट पता है क्या हुआ, हमने अपने बीपीएन को एक रेंज बता रखा है कि इस वाले रेंज का ट्रैफिक आएगा। तो हम जनरली सिक्योरिटी ग्रुप में क्या कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने इस एंड पॉइंट को एलोकेट किया है, तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में हम बता सकते हैं कि अगर सोर्स एड्रेस ये हो आपके पास तो उस ट्रैफिक को ही अलाउ करना है, क्योंकि ये तो हमने डिसाइड किया था ना कि बीपीएन में एंड यूजर जैसे ही बीपीएन कनेक्ट करेगा तो आईपी उसको ये मिलना चाहिए। सेम मैंने बोल दिया कि जब मेरे सर्वर्स का सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, ये सिक्योरिटी ग्रुप है, तो इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं बोल देता हूँ कि ट्रैफिक मेरा अगर इस वाले आईपी से आता है तो उसको इस बीपीएन के थ्रू आपको अलाउ कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट हमने ऑल ट्रैफिक इस सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ कर रखा है, दैट्स वाई मैं कोई चेंजेस अभी यहाँ पे नहीं करूंगा। ऑथराइजेशन रूल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, अलाउ दी क्लाइंट, कौन से क्लाइंट, 25.0.0/22। इसका मीनिंग ये है कि अगर इस नेटवर्क से रिक्वेस्ट आती है किस पर, इस वाले बीपीएन पे, तो उनको ही अलाउ करना है। या फिर आपने बोला कि ऐसा करना आईपी के बेसिस पे नहीं, अगर डोमेन यूजर का डायरेक्टरी मेरा मैच करता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरी आईडी बताना पड़ेगा। एक्टिव डायरेक्टरी में जो आप डोमेन यूजर्स को ऑथेंटिकेट कराओगे तो उनका डायरेक्टरी आईडी अगर मैच करेगा
कौन से बीपीएन पे, इस वाले बीपीएन पे आके उनको ही अलाउ करना है। बट हमने डोमेन कॉन्फ़िगरेशन तो कर नहीं रखा है, हमने सिंपल बोल दिया कि इस वाले आईपी से अगर आपको रिक्वेस्ट आता है तो उनको अलाउ कर देना। बट सिंटेक्स हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, सिंपल हमें बताना था। वो मैंने लाइन क्यों लिखा आपको समझाने के लिए, क्योंकि कौन से नेटवर्क से रिक्वेस्ट आए, इस वाले नेटवर्क से जब रिक्वेस्ट आए तो ट्रैफिक उसको अलाउ कर देना। आप चाहो तो ये स्पेसिफिक रेंज भी दे सकते हो, या आपने बोला मैं ऐसा करता हूँ प्रैक्टिस के लिए, अभी 0.0.0/0 एंटायर वर्ल्ड को मैं अलाउ कर देता हूँ अपने इस वाले बीपीएन पे। क्या बोल दिया मैंने, दिस इज फॉर माई कंपनी बीपीएन रेंज। ठीक है, एक मैंने रूल यहाँ पे लिख दिया ऑथराइजेशन का। इसके बाद राउट टेबल आपको कोई क्रिएट करना नहीं है, अपने आप से राउट टेबल क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे ही आप इस नेटवर्क को डिफाइन करते हो, ये सबनेट अलाउ है, अपने आप से ये राउटिंग टेबल वीपीएन का क्रिएट कर देता है। ठीक है, कनेक्शंस में आप देख सकते हो जाके कौन कौन से कनेक्शंस एक्टिव हैं इस वीपीएन पे, तो कोई भी कनेक्शन आपका अभी एक्टिव नहीं है। जैसे ही हमने एसोसिएशंस को अलाउ किया, ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे एक्टिव स्टेट आपको दिखाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, क्लाइंट जब वीपीएन कनेक्ट करेगा तो वो कैसे करेगा, तो आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले क्लाइंट के लिए एक प्रोफाइल आपको डाउनलोड करके देना है। और ये प्रोफाइल आपका बहुत क्रूशियल है, इसमें आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। फाइल का जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा देखने को, OVPN, ठीक है, ओपन वीपीएन ही इसको हम बोलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है, पहले इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है। ठीक है, तो नोटपैड प्लस प्लस में आपको ओपन करके क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं यहाँ पे, तो फाइल में कहीं पे भी आप दो सेक्शन आपको ऐड करने हैं। देखो रूट के सीए सर्टिफिकेट की वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, दो चीजें हमें यहाँ पे ऐड करनी है। एक तो सेक्शन हमें ऐड करना है फॉर द की, और की पैरामीटर से ही उसको क्लोज करना है। ठीक है, और एक पैरामीटर हमें ऐड करना है सर्ट के साथ, और इसके साथ ही हमें इसको क्लोज करना है, क्योंकि हमने म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन टाइप लिया है। उसका मतलब है कि क्लाइंट जब ऑथेंटिकेट करेगा बीपीएन से तो रूट का सीए मैच होना चाहिए, की फाइल मैच होना चाहिए, और सर्टिफिकेट का वैल्यू भी मैच होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। इनका वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं आपसे बोलता हूं की का वैल्यू हमारे पास ये अवेलेबल है, तो यहां से ये कॉपी करो आप पूरा कंप्लीट। कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, की वाले फाइल में जाना है, तो क्या करोगे आप, सिंपल अगेन कमांड लाइन पे जाओ, सर्टिफिकेट की वैल्यू में क्लाइंट का जो सीए सर्टिफिकेट फाइल है उसको लेना है हमें। ठीक है, रूट का ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से ये कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट वाले पैरामीटर में, सो वेयर इज सर्टिफिकेट, यहाँ पे एंटर करके आपको क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और इस फाइल को आपको कर देना है सेव। सेव करके आप आराम से यहाँ से क्विट कर सकते हो। इसके बाद एक बार आपको स्टेटस देख लेना है कि बीपीएन का स्टेटस क्या है, अवेलेबल है, एसोसिएशंस में ये एसोसिएटेड आना चाहिए, और राउटिंग टेबल का स्टेटस भी क्या होना चाहिए, एक्टिव। इसके बाद करना क्या है आपको, एक लिंक मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आपको एक क्लाइंट का आपको एक EXE फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे एंड यूजर क्या करेगा, ऑथेंटिकेट। तो आपसे बोल रहा है कि AWS का क्लाइंट बीपीएन फॉर डेस्कटॉप, विंडोज के लिए और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हमें क्या करना है, विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल पहले उस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स आपके सेम है। सबसे पहले इस वाले फाइल को जो आपने डाउनलोड किया है एज अ EXE फाइल आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल, यस, फिनिश। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ टाइप करना है बीपीएन, और बीपीएन आप टाइप करोगे तो यहाँ पे एक
एप्लीकेशन आपको दिख रहा है AWS VPN क्लाइंट के नाम से, ठीक है। क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल में जाके आपको मैनेज प्रोफाइल्स पे क्लिक करना है और एक प्रोफाइल आपको ऐड करना है पहले, ठीक है। प्रोफाइल ऐड में आप कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे प्रोफाइल का प्रोडक्शन सर्वर्स VPN। आपसे बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन के लिए VPN का कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो जिस वाले फाइल में अभी आपने मॉडिफिकेशन किया था सेम फाइल को ब्राउज करके आपको, तो ये फाइल हमने डाउनलोड किया था, इसको ओपन करना है और क्लिक ऑन ऐड प्रोफाइल। प्रोफाइल जब आपका ऐड हो जाएगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको यहाँ पे दिखेगा, इसके बाद इसको डन कर देना है। प्रोफाइल हमारा एक ही एडेड है यहाँ पे अभी, ठीक है, सिंपल। इसके बाद क्या करना है आपको, कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे बिना किसी एरर के एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्कनेक्ट का मीनिंग सीधा सा क्या हो गया यहाँ पे कि यू आर एबल टू कनेक्ट दिस सर्वर, ठीक है। इसके बाद आपको एक सर्वर प्रोविजन करना है पहले। हेलो, आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो, आवाज आ रहा है सबको अभी? हेलो। यस सर। देखो, आप एक चीज याद रखना कि जैसे ही आप VPN कनेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे इंटरनेट आपका चलना बंद हो जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इस वाले VPN में थोड़ा सा एक लिमिटेशन है कि आपके लैपटॉप में इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने VPN कनेक्ट किया था, अभी VPN मेरा कनेक्ट हो रहा था सक्सेसफुल, वो चीज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, ये प्रैक्टिकल आपको करके देखना है खुद यहाँ से आगे, ठीक है। एक तो VPN आपका सक्सेसफुली कनेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप्स में आपको बताता हूँ। तो जो सबनेट आपने यहाँ पे अलाउ कर रखा था एसोसिएशंस में, तो इस सेम सबनेट में आपको एक सर्वर प्लेस करना है सबसे पहले तो, जिसका आईडी ये है 121D7। एक सर्वर आपको प्लेस करना है यहाँ पे, और उस सर्वर पे पब्लिक आईपी आपको नहीं लेना है। और यहाँ पे अगर देखो सर्टिफिकेट का स्टेटस देखो तो ये आपको यूज्ड दिखना चाहिए, एक चीज ये भी आपको देखना है। और EC2 सर्विस में जाके आपको सेम सबनेट में एक सर्वर प्रोविजन करके देखना है पहले, ठीक है। सर्वर को आप जैसे ही प्रोविजन करोगे और बाद में वो सर्वर आपके लोकल लैपटॉप से प्राइवेट आईपी से पिंग होना चाहिए, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, एक AMI को यहाँ से पिक किया, और AMI पिक करने के बाद अपना जो कस्टम BPC है जिसका आईडी ये था 121D7, यहाँ पे एक सर्वर प्लेस करना है विदाउट हैविंग द पब्लिक आईपी। नेक्स्ट, नेम दे देना सर्वर को कुछ भी, लेट सपोज दिस इज योर प्राइवेट सर्वर। और नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप चूज कर लेना, रिव्यू लॉन्च, कीप एयर डिफॉल्ट, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। अब इस सर्वर का जो प्राइवेट आईपी है ना, वो जैसे ही VPN को आप कनेक्ट करो तो ये प्राइवेट आईपी आपका पिंग होना चाहिए। बट इससे पहले आपको क्या करना है, पहले क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट के बाद कोई एरर नहीं देना चाहिए, और सिंपल आपको पिंग कमांड चलाना है यहाँ से। चाहे पुट्टी से डायरेक्ट लॉग इन भी कर सकते हो, बिकॉज हमने कंप्लीट ट्रैफिक को अलाउ कर रखा है। 0.38 ये आईपी आपका पिंग होना चाहिए। अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि VPN हमारा कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से आगे आपको ये खुद करके देखना है, बिकॉज मैं जैसे VPN कनेक्ट करूंगा अभी इंटरनेट चलना मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना सब लोग? हाँ जी, हाँ करके देखेंगे सर इसको। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। बट सबनेट याद रखना कि जो सबनेट आपने यहाँ पे एसोसिएट किया है, जो सबनेट आपने यहाँ पे ऐड किया है, सेम सबनेट में आपका सर्वर होना चाहिए, वही सर्वर आपका। और एक चीज और देखना है, जब VPN आप कनेक्ट कर दोगे ना, तो कनेक्शंस में यहाँ पे जाके आपको एक डिटेल्स दिखेगा कि जो अभी रिसेंटली जिस यूजर ने कनेक्शन बनाया है ना,
उसका ये स्टेटस है और उसको एक आईपी मिला था। ये आईपी रेंज हमने कहाँ पे डिफाइन किया था, हमने बोला था क्लाइंट जैसे ही वीपीएन कनेक्ट करेगा तो उसको इस रेंज का आईपी अपने आप से असाइन हो जाना चाहिए। तो एक बार ये चीज भी देख लेना, और इसको सेलेक्ट करके अगर आप टर्मिनेट करोगे ना तो अपने वीपीएन से आप डायरेक्ट कनेक्शंस को टर्मिनेट भी कर सकते हो। जो एंड यूजर्स वीपीएन कनेक्टेड हैं उनको आप यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज यहाँ से आगे आपको खुद से करना है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग अभी।